सिरसा के गांव फुलका पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का किया अनावरण। मुख्यमंत्री ने महाराजा सूरजमल के योगदान को किया याद। चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में मनाई गई जयंती। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। हरियाणा में जल्द ही बनेंगे नए जिले और उपमंडल। सरकार ने गठित की सब कमेटी। मंत्री कृष्णलाल पवार को बनाया गया चेयरमैन। तो शाम में सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी की बैठक। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। पार्टी पदाधिकारियों ने किया स्वागत। कैथल में तालाब में मिली महिला की लाश। शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम पहुंचे और जीएमडीए और जीएमआरएल अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने गुरुग्राम में सामान्य अस्पताल के निर्माण को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की। तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। गुरुग्राम में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। यहां पर जीएमडीए अधिकारियों के साथ में बैठक की और साथ ही साथ चर्चा भी की। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा की गई। खबर सिरसा से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा के गांव फुलका में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण किया और इस मौके पर शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने महाराजा सूरजमल को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनकी प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महाराजा सूरजमल के योगदान को याद करते हुए कहा कि वे साहस, न्याय और लोक कल्याण के प्रतीक थे। उनकी शिक्षाएं और आदर्श आज भी समाज के लिए प्रेरणादायक हैं। सरकार ऐतिहासिक महापुरुषों की विरासत को सहेजने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें महाराजा सूरजमल के जीवन और संघर्ष को दर्शाया गया है। 21 लाख रुपया मैं आदरणीय सूरजमल जी की जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है उसके लिए मैं संस्था को देकर के जाता हूं और 11 लाख रुपया मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी शिक्षा एवं धर्मार्थ ट्रस्ट उसके लिए भी देकर के जाता हूं, ताकि यहां पर जो भी काम ये कराना चाहेंगे उसके अंदर करेंगे। और आप लोगों को एक और बात कह करके जा रहा हूं कि सरपंच साहब भी यहां काफी बैठे हैं। मैं बुलाने वाला हूं सरपंचों को। अभी मेरे को बताया गया कि बीच में काफी सरपंच बैठे हैं, इधर खड़े हैं, आप खड़े कर रहे हैं। आप लोगों को मैं बुलाने वाला हूं और कई काम आप लोगों को हम देने वाले भी हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि समाज हित के अंदर लग करके हम उन कामों को पूरा करेंगे और विकास के लिए, क्योंकि इतना। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में किसान दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती मनाई गई और इस अवसर पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और नलवा से विधायक रणधीर पनिहार विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया और इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एमएसपी की गारंटी दे दी है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ हमें मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी खेत को भी आत्मनिर्भर बनाना होगा।
देखिए, किसानों के लिए यूनिवर्सिटी का ये निर्माण हुआ और किसानों के फायदे के लिए यहाँ पर हर तरह का बीज का और दूसरे तरीके जो खेती के हैं उनका सबका प्रशिक्षण दिया जाता है यहाँ पर। जी, 10 और फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की गई है, कितनी बड़ी घोषणा मानते हैं? एमएसपी तो देखो, एमएसपी तो पहले से ही केंद्र सरकार दे रही है, प्रदेश सरकार दे रही है, लेकिन किसान भाइयों को जो गारंटी चाहिए तो वो मुख्यमंत्री जी ने कल दे ही दी। गारंटी से ही एमएसपी देंगे, वो उनकी मांग भी पूरी कर दी। पहले से ही एमएसपी तो बिक रहा माल। प्रदेश के हमारे मंत्री हों, जब वो शानदार इलाका था, आज हमारे इलाके में पानी की बहाव में हरियाणा प्रदेश में जल्द ही नए जिले बनाने की घोषणाएं की जाएंगी और साथ ही कुछ नए उपमंडल भी बनाए जाएंगे। सरकार की ओर से गठित सब कमेटी के चेयरमैन कृष्णलाल पंवार ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी। सब कमेटी के चेयरमैन कृष्णलाल पंवार ने कहा कि हमारे पास गोहाना, असंध और हांसी को जिला बनाने का प्रस्ताव आया है। उन्होंने कहा कि हमारी एक सब कमेटी बनी हुई है जिसमें मैं अध्यक्ष और महिपाल डांडा, विपुल गोयल, श्याम सिंह राणा मंत्री मेंबर के तौर पर हैं। हमारी एक बैठक हो चुकी है और दूसरी बैठक बहुत जल्द होने वाली है। कमेटी के चेयरमैन पंवार ने कहा कि दूसरी बैठक होते ही हम निर्णय ले लेंगे और प्रदेश को जल्द ही नए जिले मिल सकते हैं। मैंने सदा बाबा साहब का अपमान किया है, इसलिए जैसे कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर बात उठाई है, उनका ये मन नहीं था। उन्हें दुखी मन से एक बात कही थी कि बार बार आप बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, तो आप भगवान का भी नाम इतनी बार ले लेते, शायद भगवान भी आपकी सुनाई नहीं करता। लेकिन आपने, उनको शब्द ये थे, लेकिन आपने आज आप बाबा साहब का बार बार नाम ले रहे, लेकिन आपने सदा बाबा साहब का अपमान किया है। उधर हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री एवं अटेली से विधायक आरती सिंह राव ने हाल ही में एक धन्यवाद दौरा किया और इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाए जाने के दावे किए और कहा कि हरियाणा में डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर ली जाएगी और स्वास्थ्य उपकरण भी अस्पतालों में उपलब्ध करवाए जाएंगे। काफी वक्त से चाहती थी कि मैं गांव-गांव जाऊं और लोगों का धन्यवाद दूं, मगर मसरूफ होने की वजह से नए मंत्रालय हमने संभाला है और बहुत अनेकों चीजें हैं जो करनी हैं, तो मैं नहीं आ पाई। मगर जैसे ही मुझे वक्त मिला तो मैं आई हूं आज के दिन उन लोगों का धन्यवाद करने की, उन्होंने मुझे जिताया, यहाँ पे पहुंचाया है और मेरे से जो भी होगा उनके लिए जरूर करूंगी। जहां तक बात अटेली की है तो ये मेरी कर्म भूमि है और पहली बारी मैं इलेक्शन लड़ी हूं और पहली बारी मैं इलेक्शन जीती हूं, तो मैं ये कहूंगी कि पहली बारी विधायक बनना और जिन लोगों ने मुझे विधायक बनाया है उनके लिए, उनके प्रति मैं बिल्कुल पूरी तरह से कृतज्ञ हूं। उसको दूर करना है और आज के दिन की बात। उधर तोशाम में सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी पार्टी का तोशाम विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल उपस्थित रहे और इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारियों ने बाबा मुंगीपा की जो पावन धरती पर जो है पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया और इस दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय सदस्य बनने के लिए कम से कम 50 सक्रिय सदस्य बनाने होंगे। साथ ही उन्होंने प्रदेश में तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनने पर भी सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। एक बार फिर से प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली है। बता दें कि 18 दिसंबर से जो है जारी की गई जिला प्रभारी की सूची पर लगी रोक लगा दी है। आपको बता दें कि इस रोक के लिए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक भावरिया ने आदेश जारी किया है।
चरखी दादरी लघु सचिवालय में जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और बाढ़ड़ा विधायक उमेद पातोवास ने शिरकत की और बैठक में कुल 13 शिकायतों की सुनवाई हुई, जिसमें से 7 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया है। बाकी 6 शिकायतों को समय सीमा के अंदर निपटाने के आदेश दिए गए हैं। बैठक में डीसी मनीष शर्मा सहित प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि समय पर काम करने से शिकायतों में कमी आएगी। किसान आंदोलन हमारे यहाँ नहीं है, वो तो पंजाब का मसला पंजाब वाले जाने। हमारे तो मुख्यमंत्री जी ने गारंटी के साथ कह दिया और नोटिफिकेशन कर दिया भी हम गारंटी के साथ एमएसपी भी खरीदेंगे। यही किसान चाहते थे, किसानों की बात मान ली, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, पूरे भारत में 121 लाख मीट्रिक टन हरियाणा पंजाब से अनाज खरीदती है केंद्र की सरकार, और जिसमें 50 लाख मीट्रिक टन हरियाणा से और 71 लाख मीट्रिक टन पंजाब से। पंजाब से सबसे ज्यादा अनाज खरीदा जाता है, सबसे ज्यादा पैसा केंद्र का पंजाब में जाता है। किसान पंजाब का खुशहाल है, लेकिन ये एजिटेशन आंदोलन से तो विकास बाधित होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर विवादित बयान दिया है, तब से उनके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बता दें कि सेक्टर 12 जिला उपायुक्त कार्यालय में भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और वहीं जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया गया है वह निंदनीय है और इस तरह के बयान कुछ पद पर बैठे गृह मंत्री को नहीं देना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह को इसके लिए उन्हें देश के सामने आकर माफी मांगना चाहिए। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो इस्तीफा दें, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का व्यवहार अब मर्यादित नहीं रहा है, चाहे उनके पार्टी का कोई भी बड़ा नेता क्यों ना हो। टीम को दिवाकर जी और रतीब चौहान जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जो सफल आयोजन तीसरी बार गुजर महोत्सव का उन्होंने किया और यहाँ पर हमारे जो रीति रिवाज है पुराने, हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे और बुजुर्ग जिस तरह से उनकी वेशभूषा होती थी, जिस तरह से वो चक्की चलाते थे या खिलौते थे, चौका लगाते थे और हमारी वो मशीन होती है न्यार काटने की, उसको सारे हमारे कस्टम रिलीजन के बारे में यहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगा करके दर्शाया गया, दिखाया गया। नावेद आरजे नावेद के साथ टी सीरीज में उसके उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक बयान के बाद सियासत में हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अमित शाह के खिलाफ प्रदेश सीनियर प्रवक्ता और जिला कन्वीनर बजरंग गर्ग के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया और इसके अलावा जिला प्रशासन के जरिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर प्रवक्ता बजरंग गर्ग ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो राज्यसभा के अंदर डॉक्टर साहब जी के खिलाफ जो अपमानजनक बयान दिया है, उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया है और जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है और यहाँ पुतला भी जलाया है। भी जो उन्होंने बयान दिया है वो निंदनीय है। पूरे देश की जनता में इस बात की नाराजगी है। डॉक्टर साहब ने हर वर्ग को ऊंचा उठाने का काम किया। संविधान के अंदर छोटा बड़े आदमी को समान रूप से अधिकार दिए गया है। खबर करनाल से है, जहां सेहत की तरफ बढ़ते रुझान को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोग ऑर्गेनिक खेती तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास करनाल के बागवान रमन का है, जो कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना कश्मीरी एप्पल बेर की ऑर्गेनिक खेती से लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। दूसरे किसान भाइयों को सलाह दी है कि रासायनिक खेती को छोड़ प्राकृतिक खेती से भी ऐसे फलों की पैदावार प्राप्त कर लोगों की अच्छी सेहत सहित उत्पादकों को भी लाखों का मुनाफा दे सकती है। रमन के इन प्रयासों को ताकने के लिए
केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशी लोगों का भी तांता लगा हुआ है। थाईलैंड से आयातित प्रजाति का कश्मीरी एप्पल बेर प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। दरअसल विदेशी प्रजाति के बेर की खेती महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बंगाल, केरल आदि राज्यों में होती है। रमन ने इसकी सफल खेती करके जो है प्रदेश के अन्य किसानों को इसकी खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया है। ये कश्मीरी एप्पल बेर है और ये लाल रंग का और फिर धीरे धीरे ऑरेंज कलर का और फिर धीरे धीरे पीले रंग का बेहद ही मीठा फल होता है, बहुत ही मीठा। कितने एरिया के अंदर इसको आपने? ये 2 एकड़ में है जी। कब शुरुआत करी गई है? इसकी शुरुआत हमने की थी 2020 में जी। और ये फल ऐसा है, 2020 में हमने जून में ये पौधे लगाए थे और 2021 में फरवरी में इसने फ्रूटिंग दे दी थी। और इसकी फ्रूटिंग मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, बहुत ही मीठी होती है। कितना लाभ अभी तक ले पाया 2020 से अब 24 के तक? लाभ की काउंटिंग तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छी इसमें इनकम। किस तरीके से देखभाल इसकी की जाती है? क्योंकि इस पौधे को सामान्यतः कोई विशेष देखभाल की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मली जो बारिश का पानी है उससे ही काम चल जाता है। So many things. I like new plants for me. I like just the weather, just different from my. Techniques are quite different. Plants are quite different, and I think there is a very good care here about what plant is helping another one, and there is a good interdependence. Organic for sure is more better because you have more consciousness in the growing the plants, more respect with all the life and yeah. मंत्री अमित शाह द्वारा देश के संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी मामले ने जो है तूल पकड़ लिया है। हाल ही में कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी करनाल जिला सचिवालय पहुंचकर रोष प्रदर्शन किया और गृह मंत्री की बर्खास्तगी की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। देखिए कैसे बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता रामकुमार सारवन कांग्रेस पार्टी से पूर्व विधायक धर्मपाल गौंदर ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। गृह मंत्री ने जिस प्रकार से बाबा साहब का तिरस्कार करने की कोशिश की, ये उस रोष में ये ज्ञापन दिया जा रहा है कि उनको बर्खास्त किया जाए, अमित शाह को। और बाबा साहब जिन्होंने सारे भारतवर्ष का संविधान लिखा है और संविधान लागू हुआ है और उस संविधान की ही नतीजा है कि अमित शाह वहां बैठा है, प्रधानमंत्री वहां बैठा है, यहाँ के डीसी एसपी यहाँ बैठे हैं और सारा प्रशासन वो भारत के संविधान की वजह से बैठे हैं। तो इसलिए आज इस बात का हमें बड़ा दुख है, हम इस बात की निंदा करते हैं कि देश का जो गृह मंत्री है उसने संसद में बयान दिया कि क्या अंबेडकर लगा रखी है, अगर इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। हम ये कहते हैं कि स्वर्ग में तो गृह मंत्री जी स्वयं हैं, उनको देश की अदालत ने एक अपराधी घोषित किया, तड़ीपार घोषित किया, आप सबके सामने है। और उन्होंने देश की संसद के अंदर एक हमारे महापुरुष को, जो देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को, जो करोड़ों जो सर्व जन के जो नेता है, उनको जो अपमानित करने का काम किया है, तो संविधान के रचयिता है, उनके बारे में जो ऐसे शब्द कहे गए जिससे पूरे भारत को, पूरे संविधान को ठेस लगी है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब एक इतने एजुकेटेड थे, शायद आज तक उनके बराबर का कोई एजुकेटेड नहीं है। और जिन्होंने, मैं तो माता बहनों से खासकर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के जब संविधान था उसमें बराबर का अधिकार दिया गया, जो माता बहन है राष्ट्रपति तक। उधर कैथल के पाडला गांव में उसे समय जो है सनसनी फैल गई जब गांव के तालाब में एक महिला की लाश होने की सूचना मिली और
सैर करने आए लोगों ने एक लाश को तालाब में तैरते देखा तो तुरंत सरपंच को फोन किया गया। सरपंच ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने गांव वालों की मदद से लाश को बाहर निकालकर लाश की पहचान हुई और गांव की ही रहने वाली संतोष नाम की महिला जो 50 साल की थी। गांव वालों का कहना है कि यह महिला रोज यहां से सैर के लिए आई थी। हो सकता है कि शायद पांव फिसलने के दौरान तालाब में गिरी हो, लेकिन अभी तक स्थिति साफ नहीं है। पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा जाना है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। देखो जी, सुबह फोन आया था मेरे पास करीब 8:30 बजे सरपंच साहब का। उन्होंने बताया कि डेड बॉडी है जी यहाँ तालाब में, और उस सूचना पर मैं पहुंचा मौके पे। साथी कर्मचारी जो भी पहुंचे तो उसके बाद फॉरेंसिक टीम को सूचित किया गया। साहब ने ग्रामीणों की सहायता से डेड बॉडी को बाहर निकलवाया। उसकी पहचान भी होगी जी, तो वो है संतोष है, वाइफ ऑफ करमवीर, इसी गाँव के लिए जी। उसने बताया कि वो सुबह घूमने के लिए निकले थे हर रोज। ट्रैक बन रहा है चारों तरफ तालाब के जी। तो यहाँ इसके पैर फिसल गया जी, जो उन्होंने बताया है ऐसा हो सकता है, पैर फिसल गया इसका, तो इसके कारण इसकी मौत हो गई। हाँ ऐसा था सर, मेरे पास सुबह फोन आया और फोन आने के बाद मैंने पुलिस को फोन करा भाई यहाँ से एक लाश है, उसमें अपना जोड़ में कह रही है और उसकी पहचान निकली और सारा काम ध्यान है। कौन है महिला? ये महिला अपने चमारों में से है। इनका मनोरंजन नाम से करमवीर के उम्र वाली है ये। तो कैसे हुआ, कुछ सामने आया? कुछ नहीं पता लगा सर। अच्छा, नगरपालिका संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने मांगों को लेकर शहर में प्रदर्शन किया। साथ ही वर्तमान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्थानीय बासिया भवन चौक से विजयनगर स्थित कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने निवास स्थान पर पहुंचे और ज्ञापन पत्र सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि यदि सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो वो 12 और 13 जनवरी को सामूहिक भूख हड़ताल करेंगे। और इस मौके पर सफाई कर्मचारी नेताओं ने कहा कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही है। सुरेश प्रधान इकाई का जी, हम मैडम से ज्ञापन देने आए जी। पहले तो रियल है जिनका बच्चों कर्मचारियों का ये डिमांड है जी, ये भर्ती नहीं करे जी काफी समय से। कमेटी में आदमी कम है और 100 फुट का एरिया रोज का बढ़ता है और कर्मचारी कम होते जा रहे हैं। कहाँ तो नाली गाँव पर जाना पड़ता है, कभी सीएम आ जाता है उसमें जाना पड़ता है, पुलिस लाइन में जाना पड़ता है। आदमी है कम, और कम होने का कारण ना तो वे रिक्शा रेडी मंगवा रहे। मैं पहले को 4 महीना आया करता, रिक्शा रेडी मंगवा करता तो सर का काम हुआ करता। ये ऐसा काम हो गया 2.5 साल काट दिए चेयरमैन ने, कोई रिक्शा नहीं, कोई रेडी नहीं। थाने की ओर से जितने भी हरियाणा सरकार के मंत्री है उनके सबके नाम हमने ज्ञापन दिए हैं। जो सुभाष सुधा जी जो निकाय मंत्री थे उनके द्वारा जो मांगी जो मांगे हैं, हम ये कहना चाहते हैं उनका परिपत्र सरकार जल्द से जल्द उसको जारी करवाए। आज हमारा सभी मंत्रियों का ज्ञापन था और आने वाले 12 और 13 तारीख को 12-12 घंटे के समय की भूख हड़ताल है। और जो इसके बाद में भी अगर जो हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमारा जो हेड ऑफिस है रोहतक के अंदर, उसके अंदर केंद्रीय कारिणी की मीटिंग करके उसके बाद में जो आगामी आंदोलन है उसकी हम घोषणा करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।